To my YouTube channel Perfect Study Academy. Today we will talk about important tricks related to Constitution. आइए आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण ट्रिक्स जो कि रिलेटेड हैं संविधान से। तो चलिए बात करते हैं राज्यसभा सदस्य जो प्रधानमंत्री बने। हम उन सदस्यों के बारे में बात करेंगे राज्यसभा के जो आगे चल के प्रधानमंत्री बने, क्योंकि जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों की योग्यताएं हैं सदस्य बनने की, वो अलग अलग हैं। राज्यसभा में अगर सदस्य बनने की योग्यता एज के अकॉर्डिंग देखी जाए 30 साल है, तो लोकसभा के लिए 25 ईयर्स यानी 25 साल है। तो आइए देखते हैं उन सदस्यों के बारे में जो आगे चल के भारत के प्रधानमंत्री बने। ये ट्रिक तैयार है। इंद्रदेव गुम हो गए। ये ट्रिक बनाई गई इसलिए कि उनके नाम आसानी से याद किए जा सकें। उन प्रधानमंत्री के जो हमारे देश के राज्यसभा के सदस्य भी रहे और बाद में प्रधानमंत्री बने। देखिए वो लोग कौन कौन हैं। इंद्र से इंदिरा गांधी, देव से HD देवगौड़ा और गु से IK गुजराल यानी इंद्र कुमार गुजराल, M से मनमोहन यानी इंद्रदेव गुम हो गए साइलेंट है, और जो इंद्रदेव गुम तक है इससे बन रहा है इन प्रधानमंत्रियों के जो कि राज्यसभा सदस्य थे और बाद में प्रधानमंत्री बने। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, इंदिरा गांधी 1966 से लेके 1967 तक प्रधानमंत्री थी, और फिर आगे चल के HD देवगौड़ा जो थे 1996 से 97, IK गुजराल 1997 से 1998 और डॉक्टर मनमोहन सिंह 2004 में ये लोग राज्यसभा के सदस्य भी रहे जो आगे चल के प्रधानमंत्री बने। चलिए आगे नेक्स्ट ट्रिक की तरफ ध्यान देते हैं। अगली ट्रिक हमारी इस रिलेटेड टू जो व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति के साथ साथ उपराष्ट्रपति रहे, यानी पहले वो उपराष्ट्रपति रहे और बाद में भारत के राष्ट्रपति बन गए। ट्रिक इस प्रकार है। राधा बीवी के संग आजा, जिसमें राधा बीवी के संग आजा जो है वो साइलेंट है, मैंने इसीलिए उस फॉन्ट छोटा कर रखा है। राधा बीवी के संग आजा। इनमें देखिए इन ट्रिक से किन के नाम आते हैं। राधा से सर्वपल्ली राधा कृष्णन का थोड़ा मिस्टेक हो गया है, छूट गया टाइपिंग में, अदरवाइज और आप सभी को पता है इनके आगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन लिखते हैं। वीवी से बीबी गिरी, के से KR नारायण और संग से शंकर दयाल शर्मा। ये वे व्यक्ति हैं जो भारत के उपराष्ट्रपति रहे फर्स्ट, उसके बाद भारत के राष्ट्रपति बना दिए गए, जिसमें से डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के राजदूत भी रहे हैं, उसके बाद उपराष्ट्रपति बने हैं और फिर राष्ट्रपति बने हैं। तो ये ट्रिक आप लोग को मैं आशा करता हूँ कि बहुत आसानी हो जाएगी याद करने में कि हाँ इनके नाम आप किस प्रकार से याद रखोगे। ये ट्रिक आपको दिमाग में हमेशा सेट करके चलना होगा कि राधा बीवी के संग, राधा बीवी यानी राधा बीवी के संग आजा। ये राधा आप जैसा कि आप जानते हैं राधा लेडीज़ का नाम होता है, लेकिन कई जगह पे राधा जेंट्स का भी नाम होता है, राधे राधा। तो ये मेंस एक आदमी को इंगित किया गया है कि राधा बीवी के संग आजा, यानी राधा अपने पत्नी के संग आजा। ट्रिक जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि ट्रिक अगर थोड़ा ऑड होता है, सुनने में ऑड तो समझने में ऑड, सुनने में ऑड, तो ही वो दिमाग में सेट होता है। सिंपल सा रहेगा तो सेट नहीं होगा। तो ये हो गया भारत के जो उपराष्ट्रपति थे आगे चल के राष्ट्रपति बने, उनको याद करने का तरीका। नेक्स्ट ट्रिक है हमारे मूल अधिकारों से रिलेटेड। मूल अधिकार यानी मौलिक अधिकार। हमारे जो मौलिक अधिकार है, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि
हमारे पहले जो फर्स्ट में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस टाइम हमारे मौलिक अधिकार टोटल 7 थे। बाद में संपत्ति के अधिकार को हटाकर 300A यानी 300A यानी 300 क में डाल दिया गया था। तो हम बात करेंगे मूल अधिकारों के बारे में। इससे पहले ये देखिए ट्रिक बनाया है मैंने जो, वो आपके सामने है। समस्त शोध संस्कृति के उपचार के लिए किए जाते हैं। एक नॉर्मल सा वाक्य है कि कोई भी शोध संस्कृति यानी जो हमारी रहन सहन, जैसे हमारे संस्कृति से ही हमारे सारा व्यवहार हमारा संस्कृति से ही दिखता है। जो हमें संस्कृति मिली रहेगी, जो हमारे देश की, गांव की, डिस्ट्रिक्ट की या स्टेट की रहती है, वो वहाँ कहीं पे आप जाते हो, व्यवहार करते हो, कहीं पे बिहेव करते हो, तो उससे पता चल जाता है कि आप किस संस्कृति से बिलोंग करते हो। पहचानने वाला आपको पहचान लेगा। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि एक सिंपल सा सही वाक्य बनाया गया है। समस्त शोध संस्कृति के उपचार के लिए किए जाते हैं, यानी सभी तरह के शोध यानी जो प्रयोग किए जाते हैं वो संस्कृति को जिंदा रखने के लिए, उनके उपचार के लिए, उनके इलाज के लिए बोल सकते हैं किए जाते हैं। तो मूल अधिकारों का जैसा कि मैंने बताया आपको कि मूल अधिकार जब संविधान बना था उस टाइम पे हमारे कितने थे टोटल? 7 थे। बट बाद में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई जो कि लगा कि नहीं, इसको यहाँ नहीं रखना चाहिए, क्योंकि मौलिक अधिकार बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये आदमी की उन अधिकारों की बात करता है जिसका कोई हरण नहीं कर सकता, जिससे कोई नहीं ले सकता है। तो आपको इसकी हिस्ट्री के बारे में कुछ बताता हूँ कि फर्स्ट में जब हम इंडिया आज़ाद नहीं हुआ था तो 1931 में जिस अधिवेशन हुआ था, कराची अधिवेशन, कराची के अंतर्गत, इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। उस टाइम कांग्रेस का जो घोषणा पत्र था, यानी उसके अध्यक्ष वल्लभ भाई पटेल थे, और उन्होंने कांग्रेस की तरफ से जो घोषणा पत्र जारी किया था मूल अधिकारों की, उसमें मांग की थी, और मूल अधिकारों का प्रारूप जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। तो आइए हम बात करते हैं कौन कौन से मूल अधिकार हैं जो कि हमारे ट्रिक के माध्यम से आपको इंगित किए जाएंगे। मूल अधिकारों में जैसा मैंने बता चुका हूँ कि 7 थे। अभी अब आपके सामने जो आएंगे वो 6 होंगे। देखिए कैसे ट्रिक का निर्माण हुआ है। समस्त में 2 हैं, सम और आधा स और त, यानी सम से समानता का अधिकार। समानता, आपको जैसा कि आपको पता है कि अगर हम मौलिक अधिकार को ऐसे पूछेंगे कि मौलिक अधिकार अनुच्छेद कितने तक है या कहाँ से शुरू होता है और कहाँ तक ख़त्म होता है, तो आप लोग बताएंगे अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक है। तो यहाँ लेकिन जो समानता का अधिकार, जो हमारा मौलिक अधिकार या मूल अधिकार बोलते हैं, वो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 के बीच में वर्णित किया गया है। नेक्स्ट है आधा स और त से स्वतंत्रता का अधिकार, ये है 19 से 22 के अंतर्गत। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी समस्त खत्म शो से शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये है अनुच्छेद 23 से 24, यानी आर्टिकल 23 से आर्टिकल 24 तक। शोध में आ गया धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये है आर्टिकल 25 टू आर्टिकल 28, यानी अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक। नेक्स्ट है संस्कृति, इम्पोर्टेंट पॉइंट है संस्कृति से ही संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, ये जो कि हमारा मूल अधिकार है यानी मौलिक अधिकार है। संस्कृति व शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 तक है, यानी आर्टिकल 29 टू आर्टिकल 30। लास्ट है जो 6 नंबर पे है उपचार, ये है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल 32। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारा मूल अधिकार, जो कि हमारे सभी तरह के अधिकारों को कहते हैं कि हम जिसके थ्रू उनके विरोध में कहाँ पर हम जाके अपील कर सकते हैं, कहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसमें बहुत अच्छी तरह वर्णित किया गया है संवैधानिक उपचारों के अधिकार। इसमें रीट्स की व्यवस्था की गई है। रीट में आगे आप लोग को बताऊंगा किसी न किसी ट्रिक के माध्यम से
ये ट्रिक के माध्यम से मैं इन चीज़ों को थोड़ा सा फैमिलाइज करवा रहा हूँ, इसलिए कि मुझे प्रॉपर क्लासेस चलानी है हिस्ट्री की, पॉलिटी की, तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशन का भी और ज्योग्राफी भी चलेगी। मीन्स मेन फोकस मेरा हिस्ट्री पे रहेगा, जिसमें मिडवल, मॉडर्न और एंशिएंट तीनों हिस्ट्री रहेगी। तो मॉडर्न में ये चीज़ें आपको पता चलेंगी और कॉन्स्टिट्यूशन तो मैं एक अलग चैप्टर ही लेके चलूँगा। तो ये चीज़ें फैमिलाइज हो जाएंगे तो आपको थोड़ा सा उन चीज़ों को उस टाइम आसानी लगेगी कि हाँ ये मेरे लिए आसान हो गया। ट्रिक के माध्यम से याद करना मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स। मौलिक अधिकार के साथ साथ आपको मैं मौलिक कर्तव्यों के बारे में बताऊंगा, लेकिन आज के लिए इतना काफ़ी है। आप इन चीज़ों जितना बताया मैंने, इनको ध्यानपूर्वक अपने माइंड में सेट कर लीजिए। और जितने भी ट्रिक्स मैं बताते जा रहा हूँ, किसी कॉपी पे आप अपने पास नोट करके रखिए और उस ट्रिक को किसी और को बताने का प्रयास करिए, ताकि आपके दिमाग में वो अच्छी तरह से बैठ जाए। क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ, पहले वीडियोस में भी मैं बता चुका हूँ कि किसी चीज़ को बांटने से वो उसका विकास होता है, वो बढ़ता है। अगर आप उसको नहीं कहीं डिस्कस करेंगे, स्टडी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस है। डिस्कस जितना ज़्यादा करेंगे, जितना वो करेंगे, उतना वो माइंड में आपके हमेशा घूमता रहेगा। आप सोने जाओगे तो भी आप अपने माइंड में उसको सोचते रहोगे कि आज मैंने उससे ये डिस्कस किया और मेरा ये पॉइंट रॉन्ग हो गया, ये मेरा पॉइंट सही हो गया, उसका रॉन्ग हो गया। इन चीज़ों रॉन्ग हुआ तो थोड़ा सा आपको अफसोस रहेगा, आप अच्छे से फिर से उसको देखोगे। अगर सही रहेगा तो आप जीत की खुशी लेके ही सोने मतलब नींद आएगी आपको। तो स्टडी इट मीन्स आप उस टाइम आपका मतलब जो ये टाइम है स्टडी का, इसमें आप पूरी तरह से स्टडी पे ही फोकस करें। थैंक यू सो मच। अगर आप लोग को ये मेरा वीडियो अच्छा लगा स्टडी रिलेटेड, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और लाइक के बटन पर भी क्लिक करिए। थैंक यू सो मच।